हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, फिर काम पर जाते हैं, अपना सारा काम पूरा दिन आप डेस्क पर ही करते हैं, फिर शाम को आप घर आते हैं और देर रात तक आप टीवी देखते हैं। ओह आई फॉरगॉट, बीच बीच में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखते हैं, द टाइम फिलर्स, एंड देन वेकिंग अप द नेक्स्ट डे टू डू इट ऑल ओवर अगेन। आप में से किसी को तो ऐसी इच्छा होती होगी इन सब के बीच टू ब्रेक द मॉडर्न वर्ल्ड एंड लिव अ वाइल्ड लाइफ। आज के एक और बेहतरीन वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाई वी ऑल शुड गो वाइल्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम अनदर फैंटास्टिक आई ओपनिंग बुक Go Wild by John Rattley and Richard Manning. Hope you all stay with me till the end of the video for another mind-boggling wild quotes. So here we go. First of all, let me gratefully welcome you here on the Dr. Smith Show. दोस्तों, क्या आपको अपनी लास्ट एडवेंचर ट्रिप याद है, माना कि अ माउंटेन और अ फॉरेस्ट ट्रैक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर एक्सपीरियंसेस एंड योर आंसर। वी ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड टू लिव एक्टिवली इन वाइल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग सेडेंटरी। हम ह्यूमंस सेम इंस्टिंक्ट्स पोजेस करते हैं लाइक अदर एनिमल्स। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वे अपने सराउंडिंग्स और नेचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम बेटर देन अस ह्यूमंस। हाउएवर, आज भी थोड़े लोग ऐसे हैं who have made a point to continuously live in wild and they are much happier and healthier than us precisely because they are more connected with the nature than us। ये लोग अपना ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, breathing fresh air, farming, eating fresh produce, in other words doing exactly what our bodies evolved into। Our modern sedentary lifestyle बहुत ही important बड़ा contributor है for many major illnesses, diabetes, autism, cancer, heart failure। Basically eating junk food, not going out, staying indoors most of the time, staring at the blue screens and not moving properly, ये सब हमें और disconnect कर देता है from the way we are supposed to live। Human mind and body are built to be empathetic and agile, मतलब सहानुभूति और चुस्ती के लिए। We humans are evolved to be great hunters, और ये एबिलिटी सिर्फ फिजिकलिटी और स्ट्रेंथ से नहीं आई, इट हैज कम फ्रॉम एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। एक ऐसी विशेषता, एक ट्रेट विच सेपरेट अस फ्रॉम अदर स्पीशीज। कोई भी शिकार करते वक्त हम खुद को उस शिकार की जगह पर रख सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंग हम उसे स्टॉक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसे शिकार कर सकते हैं। मतलब एम्पैथेटिक होने से हम उस जानवर के तौर तरीके को समझ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी जाल बिछा सकते हैं ताकि हमारी फैमिली का पेट भर जाए। फैमिली एक और रीजन है फॉर वी ह्यूमंस बीइंग द मोस्ट एम्पैथेटिक स्पीशीज ऑन अर्थ। साथ साथ आवर फिजिकलिटी ऑल्सो मेक्स अस अ परफेक्ट सूटर फॉर लिविंग अ वाइल्ड लाइफ। हंटिंग और गैदरिंग की डिमांड के कारण हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए विथ अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, झुकना, इन सब के साथ साथ वी ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी टू बिल्ड एंड हैंडल वेराइटी ऑफ टूल्स। ये सब हमें हेल्प करता है टू लिव विथ अ रिलेटिवली स्मॉल गट। बेसिकली वी ऑल आर वायर्ड टू बी एक्टिव एंड यूज अवर एथलेटिज्म टू ऑब्टेन अ वेराइटी ऑफ फूड सोर्सेज। Our ancestors used to hunt, fish and collect fruits and vegetables and nuts in order to feed their tribe। और इन सारी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली करने के लिए we humans developed a keen intelligence। इस इंटेलिजेंस के कारण we got an ability to observe, assess and judge our surroundings and make the best use of our energy। Exercise can lead to higher intelligence and wildly living can also improve your sleep। सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपनी माइंड और बॉडी को साथ स्टिम्युलेट करने का, स्टार्ट रनिंग। फ्रेंड्स, अवॉइड ट्रेडमिल, इंस्टेड फाइंड एन ओपन चैलेंजिंग पाथ फॉर योरसेल्फ।
बेसिकली आपका रनिंग पाथ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। इससे आपका ब्रेन का भी वर्कआउट होगा अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हम कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट या वर्ल्ड में सेफली नेविगेट करते हैं, देन दिस फायर्स अवर न्यूरोनल पाथवेज एंड अवर न्यूरोनल पाथवेज बज हैप्पीली, और इन सब से हमारे ब्रेन में न्यू कनेक्शंस बनते जाते हैं। एक स्वीडिश स्टडी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस माना कि रनिंग जैसे और ब्रेन पावर में एक बहुत ही इंप्रेसिव कनेक्शन पाया गया। इस स्टडी में फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस दोनों में फिजिकल फिटनेस और इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया और रिवील हुआ कि उनके IQ इंटेलिजेंट कोशेंट वर मच मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फिजिकल एक्टिविटी देन देयर अदर जेनेटिक फैक्टर्स। एक और इम्पोर्टेंट लेसन हम अपने एंसेस्टर से सीख सकते हैं, दैट इज गुड नाइट स्लीप, जो आज हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसे हम हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिच लाइफस्टाइल में सिमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेइंग अवे फ्रॉम द ब्लू स्क्रीन्स, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर बिफोर आवर बेड टाइम। मैंने ये और ऐसे कई स्लीप ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स अपने 2 वीडियो में ऑलरेडी शेयर किए हैं। इनके लिंक्स आपको ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेक देम आउट। मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स हैज लेड टू मेनी ऑफ आवर करंट एफिलिएशंस। हमारे एंसेस्टर्स जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उनमें से किसी को भी डायबिटीज या अस्थमा जैसी बीमारियां नहीं थी। बेसिकली दिस आर डिसीजेस ऑफ सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन के कारण ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ईटिंग डाइट बेस्ड ऑन कॉर्न, wheat, rice and potato, and this started and presented the modern problems and diseases. हमारी बॉडी इवोल्यूशनरी डिजाइन हुई है टू गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड मीट। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने इसके बारे में तो सुना होगा। सो बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। एसेंशियल क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमें इसे बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ता है। फिश आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, और प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए ये वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स में मिलता है। पिछले कुछ दशकों से लोग काफ़ी ऑब्सेस बन गए टू कम्प्लीटली कट ऑफ द फैट फ्रॉम द डाइट। वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ह्यूमन फैटी टिश्यू में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। मेडिटेशन एंड एक्सपोजर टू द नेचर कैन इम्प्रूव योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। 1992 में एक न्यूरो साइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने दलाई लामा को चैलेंज किया था टू कम टू हिज लैब एंड स्टडी द टिबेटियन monks. Richard was absolutely baffled by his findings. Monk brains were open to changes and a lot healthier in terms of chemical composition. So I guess हम सभी को मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए फॉर अ हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। अनदर वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज कनेक्टिंग विद द नेचर। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हो। एक जापानी स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि जस्ट मेयर प्रेजेंस ऑफ प्लांट पॉट्स एट वर्कप्लेस decrease the amount of the sick leaves by 40%. So do yourself a favor, अपने घरों में प्लांट्स को बसा ले, इंडोर प्लांट्स। तो चलिए एक क्विक रिकैप, क्विक समरी कर लेते हैं आज के इस वीडियो का। सो इस बुक का एक कोर मैसेज था कि वी हैव टू स्टडी आवर एंसेस्टर्स लाइफस्टाइल, हमें उनसे सीखना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव हैप्पियर एंड हेल्थियर। मॉडर्न सिविलाइजेशन ये प्रयास करती है कि आप एकदम सेफ रहें, पर इसके कारण हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्थी बन गई है, इंक्रीजिंग द केसेस ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज एंड इवन कैंसर। और इन सारे के कॉमन रीजन है पुअर डाइट एंड सीडेंटरी कल्चर। वी ऑल शुड रिटर्न टू आवर वाइल्डर साइड ऑफ लाइफ, बी मोर एक्टिव एंड कनेक्ट विद नेचर। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टार्ट लिविंग वाइल्डर लाइफ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच ग्रेट कंटेंट। जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा, गो फॉर अ वाइल्ड रन एंड हियर इज योर सरप्राइज, द वाइल्ड कोट्स। होप यू एंजॉय एंड लव देम।
Okay, until next time, peace. Thank you.